हेलो बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें हमें पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आएंगे प्रोसीड करेंगे कैपेसिटेंस पे। तो पहले देख लेते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है और फिर इस पर बात करेंगे कैपेसिटेंस पे। और इससे कुछ रिगार्डिंग टर्म्स होंगे, जैसे हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू डाइपोल्स। डाइपोल में आपने तीन तरह से डाइपोल में देखे थे, एक एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रो और दूसरा आपने देखा था इक्वेटोरियल लाइन पे एंड एनीवेयर तीसरा पॉइंट था। इसी तरह हमारे पास ये आगे बढ़ता जाएगा और पूरा पोटेंशियल कवर हो जाएगा, फिर कैपेसिटेंस पे हम प्रोसीड कर जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या कि पोटेंशियल होता क्या है। तो इसके बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी कि फील्ड अराउंड अ चार्ज, चार्ज मतलब सोर्स चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होगा आपके पास, वैसा अगर कोई भी चार्ज है तो उसके चारों तरफ जो फील्ड होता है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की टाइप का कुछ दिखता है जिसमें वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ टू वे। दो तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उस पॉजिटिव चार्ज या सोर्स चार्ज के फील्ड को। किससे? पहला इलेक्ट्रिक फील्ड से और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो लगभग दोनों सिमिलर वर्ड हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है फॉर्मूले में और ये सारी चीज़ें। तो इनसे हम दोनों जो चीज़ें हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे बस उसके फील्ड के बारे में ही हम डिस्क्राइब करते हैं कि उस चार्ज जो हमने रख दिया, जैसे मान लो हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इसके चारों तरफ का जो रीजन होगा, इस रीजन के अराउंड कितना इस पर फील्ड होगा इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, या कितना इसका पोटेंशियल होगा इस पॉजिटिव चार्ज का। तो आइए देखते हैं। पहले एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो बोल रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये एक एक लाइन पढ़ते जाइएगा। पॉजिटिव चार्ज, जिसको यहाँ पे बोला गया है टेस्ट चार्ज, इज स्लोली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्लियर है इतना? फिर से देख लीजिए। बोल रहा है कि कोई भी अमाउंट जो वर्क डन हो रहा है, जैसे मान लो मैं एक चार्ज यहाँ पे रख दिया हूँ, कोई प्लस क्यू चार्ज रख दिया हूँ, और इसके तरफ मैं कोई पॉजिटिव चार्ज, जिसको हमने टेस्ट चार्ज बोला था क्यू नॉट, इसको मूव करा के लेके आ रहा हूँ इसके फील्ड में, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। इस टेस्ट चार्ज को मैं मूव करा के अगर इधर लेके आता हूँ इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा जिसको वर्क डन बोला गया है। तो वही डिफिनीशन में लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ work done by an external force is moving in a unit positive charge and test charge slowly from one point to another। ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फिर बोल रहा है when both the points, फिर ध्यान देना यहाँ पे बोला है when both the points are within the electrostatic fields then work done per unit positive charge is called the potential difference। अब इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है। जब दोनों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज या दोनों जो चार्ज हमें गिवन थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आ जाएं, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एक छोटा सा यहाँ पे डिफिनीशन यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, बस खत्म। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए फिगर से समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई टेस्ट चार्ज था जिसको हमने यहाँ पे क्यू मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक बी पॉइंट है। इस बी पॉइंट पे हमें क्या लाना है, एक फील्ड फाइंड करना है, सॉरी पोटेंशियल फाइंड करना है इस बी पॉइंट पे हमें। तो बी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज आपको दिख रहा है, इस टेस्ट चार्ज को आप कहीं से मूव करा के लेके आएंगे इस बी पॉइंट पे। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक पॉजिटिव स्मॉल चार्ज होते हैं जिसके पास कोई फील्ड नहीं होता है। तो आप क्यू नॉट को मूव करा के लेके आ रहे हैं इस बी पॉइंट पे। जैसे आप इस बी पॉइंट पे मूव करा के लाएंगे तो कैसे लेके आना है, बहुत धीरे धीरे, स्लोली लेके आना है। इतना धीरे लेके आना है कि एक्सीलरेशन इंक्रीज ना करे। तो कुछ चीज़ें हम एज्यूम करेंगे जो एजम्पशन पे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी फिलहाल में इतना देखेंगे कि हम इसको स्लोली मूव कराते हुए लेके आ रहे हैं बी पॉइंट पे। जैसे हम मूव करा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ा है, एक वर्क करना पड़ा है। अब ये वर्क जो है इसी को बोला गया था वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज था उसको पर यूनिट में डाल दिया यहाँ पे, देन वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल गया W अपॉन क्यू नॉट। W ए बी है, ए बी क्यों लिखा है, क्योंकि आप इनिशियली ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे जा रहे हैं टेस्ट चार्ज को, तो ये वर्क डन ए से बी जाने में किया गया वर्क है। ठीक है, देन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VB माइनस VA हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। क्या मिला है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस मिला है बच्चों VB माइनस VA।
ठीक। आइए अब देखते हैं हमने क्या क्या एज्यूम किया है और वी बी माइनस बी ए की वैल्यू आई थी डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। एजम्पशन में हमने देखा था कि जो टेस्ट चार्ज है वो क्या है, बहुत स्मॉल होता है, इट हैव अ नो फील्ड, यहाँ पे लिखा है इट हैव अ नो फील्ड, इसके पास कोई फील्ड नहीं होता है। फिर बोल रहा है स्लोली मूव द टेस्ट चार्ज दैट इट जस्ट बैलेंस द रिपल्सिव फोर्स एंड डू नॉट प्रोड्यूस एक्सीलेशन, मतलब इतना धीरे आपको मूव कराना है इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कि बहुत धीरे जाए और इतना धीरे जाए कि एक्सीलेशन प्रोड्यूस न करे। अगर एक्सीलेशन प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट की। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले से W अपॉन क्यू है, तो W की यूनिट क्या होती है, जूल, और Q क्या है, तो इसकी यूनिट होती है कूलम, क्योंकि ये चार्ज है तो जूल पर कूलम, तो यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, वॉट बोलते हैं, वोल्ट, वोल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल की भी यूनिट देखो क्या हो रही है यहाँ पे, वोल्ट ही हो रही है। ओके, बट ये कैसी क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अगर हम इनफाइनाइट से, जैसे मान लो हम तुमसे बोलते हैं, जैसे आपने यहाँ पे बी बी माइनस वी ए निकाला था ना, बी बी माइनस वी ए निकाला था, अगर मैं आपसे केवल बोलूँ कि इस बी पॉइंट का पोटेंशियल बताइए, अभी तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था बी बी माइनस वी ए, हम केवल आपसे पूछें ओनली हमें वी बी चाहिए, मतलब पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी चाहिए, तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको एक और एजम्पशन मानना पड़ेगा। एजम्पशन क्या है, तो देख लीजिए, बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट लोकेटेड एट अ फॉर अवे, मतलब कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं ऐसी जगह पे जो बहुत दूर, सोर्स चार्ज से बहुत दूर प्रेजेंट हो, इज टेकन टू बी जीरो, उसको हमेशा क्या ले लिया जाता है, जीरो ले लिया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, तो इससे देखिए फिगर से, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है, क्यू नॉट, ये बहुत दूर है, कहाँ से बहुत दूर है, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज है, इसको हम बोल रहे हैं सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज से ये बहुत दूर है टेस्ट चार्ज, तो अगर हमारे पास ये टेस्ट चार्ज दूर है, कितना दूर है, तो हमने लिखा है यहाँ पे एट अ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे है, दिख रहा है आपको। अच्छा चलिए, इनफाइनाइट पे है, इस बी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल जैसे आप इस बी पॉइंट पे निकालेंगे तो इनफाइनाइट से जब भी इसको लेके आएंगे तो आपको मानना क्या है, मैंने पहले बोला चार्ज इज टेकन टू बी जीरो, मतलब यहाँ पे हमें आपको पोटेंशियल को जीरो लेना पड़ेगा, मीन्स बी इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे पोटेंशियल अगर आप निकालते हैं तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, वी बी माइनस बी ए, वी बी माइनस बी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आ जाएगी, एंड डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इतनी तो पहले भी आपने पढ़ रखी है, बट यहाँ पे वी ए की वैल्यू क्या हो जानी है, जीरो हो जानी है। क्यों वी ए की वैल्यू जीरो हो जानी है, क्योंकि वी ए पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है इस समय, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, तो ओनली क्या बच गया, वी बी बच गया, तो हमने लिख दिया वी बी इज इक्वल टू कितना, W अपॉन क्यू, ये आ गया फॉर्मूला। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया हमारे पास, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर है इतना। अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आ गया तो अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए क्या निकल के आता है। तो देखिए, अगर हम बोल दें कि हमारे पास कोई एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है, अब हमें किसी एक पर्टिकुलर इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब आपको P पॉइंट पे निकालना है, तो इनफाइनाइट से आप टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को मूव कराते कराते इस P पॉइंट पे लेके आएंगे, तो बीच में क्या होंगे, कुछ स्टॉपेज पड़ेंगे, जैसे मैंने A और B दो स्टॉपेज बनाए हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉपेज पड़ेंगे, छोटे छोटे, क्योंकि हमें बहुत धीरे स्लोली मूव कराते हुए लेके आना है इस B पॉइंट पे। तो बच्चों यहाँ पे अगर हमें लेके आना है, तो मैंने मान लिया कि मैं इनफाइनाइट से चार्ज को मूव कराते हुए लेके आ रहा हूँ टेस्ट चार्ज को, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट A। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे देखो A पे मैं दिखाया हूँ, क्योंकि मैं इनफाइनाइट से जब लेके A पे आ गया हूँ, इनफाइनाइट से A पे लेके आ गया हूँ, तो यहाँ इनफाइनाइट वाले पे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो हम कैलकुलेशन अपना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, A पॉइंट से। तो मैंने मान लिया कि Q नॉट अब मूव करते हुए कहाँ पे आ गया है, A पॉइंट पे आ गया है। तो हम बोल रहे हैं कि अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज अ प्लेस्ड एट अ पॉइंट A, देन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ Q नॉट बाई Q प्लस चार्ज, मतलब प्लस Q चार्ज। इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस Q नॉट पे क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलम्स लॉ तो आपने पढ़ रखा है। तो जाहिर सी बात है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर दोनों तरफ क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा इसमें। क्लियर है इतना। अच्छा, अगर ये रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जा रहा है तो इसकी वैल्यू भी कुछ होगी, हाँ कितनी होगी, तो वैल्यू आप देख रहे हैं F इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, F इज इक्वल टू KQ नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया है, एक्स स्क्वायर मान लिया है। क्लियर है इतना। अच्छा, अगर ये एक्स स्क्वायर मतलब फोर्स हमें मिल गया KQ नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब
निकालेंगे वर्क डन, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, अगर आप धीरे धीरे इस ए पॉइंट से इस चार्ज को मूव कराते कराते कहाँ पे लेके जा रहे हैं, बी पॉइंट पे लेके आ जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपने मूव कराया और कहाँ पे लेके आ गए हैं, बी पे। तो डिस्प्लेसमेंट छोटा सा होगा, कितना होगा, जिसको आपने क्या नाम दे दिया, dx नाम दे दिया। तो ए dx जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स कितना है, ये के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, बस रख देंगे। बट एक चीज़ ध्यान देंगे, क्योंकि फोर्स एफ डॉट डी एक्स ये होता है हमारे पास वर्क डन यही होता है ना, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डायरेक्शन देखिए ध्यान से, फोर्स का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180। तो एफ डॉट डी एक्स में कॉस थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ओनली क्या बच जाएगा, यहाँ पे नीचे देख लीजिए, मैं नीचे लिखा हूँ, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा है कि एफ डॉट डी एक्स, यहाँ से पॉइंट मतलब डॉट प्रोडक्ट हटा तो आ गया एफ डी एक्स कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रख दी, 180। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन फोर्स का और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायरेक्शन क्या था, डिफरेंट था, इसकी वजह से। ठीक है, देन एफ कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1। तो -1 आप पुट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस एफ डी एक्स। क्लियर है इतना। अच्छा, अब वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। तो ये छोटा छोटा था, ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्ट होते होते तब तो पी पॉइंट पे आना है हमें। तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इनफाइनाइट से आपने स्टार्ट किया था, और किस पॉइंट पे आपको आना है, आर पे। यही तो देख रहे हैं आप, इनफाइनाइट से चलना स्टार्ट किया था और कहाँ पे आ रहे हैं, आर पॉइंट पे आप आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है। तो आप लिमिट लगा देंगे इनफाइनाइट से लेके आर तक, और एफ डी एक्स को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। माइनस से यहाँ से जो साइन है उसको बाहर निकाल लेंगे। क्लियर। ओके, अब इंटीग्रेट कर दीजिए एफ डी एक्स, एफ की वैल्यू रख दीजिए। एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड डी एक्स को ऐसे छोड़ दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, नीचे आपको दिख रही होगी। डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस आर थीटा, आर से लेके थीटा से लेके आर तक, ये इंटीग्रेशन है, माइनस साइन बाहर लगाया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कि के क्यू क्यू नॉट ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो फिक्स है, चेंज नहीं होने वाले हैं, इनको बाहर निकाल लिया, माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है हमारे पास। अंदर बच गया कितना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या हम x टू द पावर -2 लिख सकते हैं, इनटू में क्या है dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स आ जाएगा। किसका इंटीग्रेशन है ये, x टू द पावर -2 का। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा देंगे, इनफाइनाइट से लेके r तक यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। लिमिट जैसे यहाँ पे लग गई, मतलब पुट करना है लिमिट, तो r पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गए हैं, पॉजिटिव। देखो बाहर एक माइनस है और एक अंदर माइनस, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो ये अंदर हो गया 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 0। तो ओनली क्या बच जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। तो वर्क डन आ गया इतना हमारे पास। वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक, बस इसको याद रखो। अब हम एक फार्मूला याद है हमारे पास, क्या होता है पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, मतलब क्यू नॉट। तो के क्यू नॉट अपॉन आर वर्क डन है, और क्यू नॉट यहाँ रख देंगे। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओनली क्या बच जाएगा, के क्यू अपॉन आर। की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू अपॉन आर हो गया। क्लियर है इतना। चलिए, ये हो गया हमारे पास फार्मूला, इसको याद रख लो। ये है पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अगर हम आपसे बोलें कि इसमें ध्यान से देखने पे हमें ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल भी जो होता है ना, ये भी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, किसके, डिस्टेंस के। किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आर जो है वो क्या है, फिगर में देख लो, आर क्या था हमारे पास, ये था ना हमारे पास फिगर, इस पॉइंट का जिस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना था, उस पॉइंट का डिस्टेंस सोर्स चार्ज से क्या था, आर था। तो हम ये बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी, आर की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मीन्स आर अगर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल हमारा घटने वाला है, यही बात बोल रहा है। आर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो आपने देखा था ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने पढ़ा था, तो वैसे सेम केस यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।